सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। आज से हम लोग मनी एंड बैंकिंग के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मनी इज अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हु सेड इट? मनी प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में एक लिंक होता है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है जे एम किन्स ने कहा है मनी इज ए लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द मार्केट वेयर द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इज नोन एज सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। तो जहां पर भी एक साल से कम के लिए मनी का लेन देन होता है या शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का लेन देन होता है, उसको हम मनी मार्केट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडियन कॉमर्शियल बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो जो मनी मार्केट होता है, जो मुद्रा बाजार होता है, उसको रेगुलेट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई करती है। और कैपिटल मार्केट पे जो रेगुलेशन होता है वो सेबी करती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेबी स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी एक्सपोर्ट ब्यूरो ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टेट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो सेबी का फुल फॉर्म जो है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुई थी आपका 1988 में, और इसको एज ए ऑटोनोमस बॉडी या एज ए स्टेट्यूटरी बॉडी का जो दर्जा मिला था वो मिला था 1992 में। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक ऑपरेट्स बैंक रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन? कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। तो जो बैंक रेट होता है, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, उसको रेगुलेट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी वाज कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब आपका मनी की इवोल्यूशन हुई थी तो स्टार्टिंग में लोग जो कुछ कमोडिटी होती थी, जैसे कुछ हड्डियां हो गए या फिर जो कुछ फल हो गए, कुछ पशु पक्षी हो गए, तो उनको लोग एज ए मनी यूज करते थे। उसके बाद आया आपका मेटेलिक मनी, उसके बाद आया आपका पेपर मनी, और अभी तो आपका जो ई मनी है वो लोग यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? गुड मनी डिराइव्स बैड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, बैड मनी डिराइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, गुड मनी एंड बैड मनी कैन नॉट सर्कुलेट टुगेदर, कैन नॉट से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। इसका मतलब ये है कि जो बुरी मुद्रा होती है, बुरी मुद्रा मतलब जो खटी फटी होती है, जो पुरानी हो जाती है मुद्रा, उनको बुरी मुद्रा बोलते हैं। और अच्छी मुद्रा जो कि आपकी बहुत ही न्यू करेंसी होती है या जो अच्छी क्वालिटी की होती है, उनको हम गुड मनी या अच्छी मुद्रा बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब भी हमें कोई भी लेन देन करना होता है, कुछ भी चीज़ें खरीदनी होती है, तो हम क्या करते हैं, अच्छी मुद्रा को अपने पास रख लेते हैं और बुरी मुद्रा को दूसरों को दे देते हैं। तो यही बोला गया है कि जो सर्कुलेशन होता है वो हमेशा हमेशा बुरी मुद्रा को होता है। जो आप बुरी मुद्रा देते हो वही तो जाके मार्केट में सर्कुलेट होती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, बैड मनी डिराइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल है, आइए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईडीबीआई, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज रीजनल रूरल बैंक इस्टेब्लिश फर्स्ट इन इंडिया। रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो आपका जो क्षेत्रीय असंतुलन होता है, यानी जो गांव जो रूरल एरिया होते हैं वो उतना डेवलप नहीं है और जो अर्बन इलाके होते हैं वो बहुत डेवलप होते हैं, तो इसी असंतुलन को, इसी इम्बैलेंस को दूर करने के लिए रीजनल रूरल बैंक की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और ये सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था 2 अक्टूबर 1975 में, गांधी जयंती थी उस दिन। और ये आपका इस्टेब्लिशमेंट नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई थी। और जब 2 अक्टूबर 1975 में ये जब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये आपके भारत में 5 जगह पे इस्टेब्लिश हुआ था एज ए 5 रीजनल रूरल बैंक के नाम से, जिसमें पहला था प्रथम बैंक, फिर था गौर ग्रामीण बैंक, फिर था गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फिर जयपुर नागपुर अंचलालिक ग्रामीण बैंक के नाम से ये 5 रीजनल रूरल बैंक आपका 2 अक्टूबर 1975 के दिन ही स्टैब्लिश हुए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज इशूअर ऑफ पेपर मनी ऑफ ₹5 इन इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 1 रुपए के नोट को छोड़ करके बाकी जितने भी नोट होते हैं उनको आपके देश का सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ मनी इज नॉट द हार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम इट कैन सर्टेनली बी कंसीडर इट्स ब्लड स्ट्रीम। हु सेड इट, यानी मुद्रा अगर आपकी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रभाव अवश्य है। ये वर्ड जो है वो आपका टेस्कॉट ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु मे क्रॉस अ चेक, ड्रॉवर, होल्डर, बैंकर, ऑल ऑफ द एबव। तो चेक का जो रेखांकन होता है वो ये सभी कर सकते हैं, जो लिखता है वो भी, या जिसको लिख कर दिया जाता है जो होल्डर होता है वो भी, और बैंकर भी कर सकता है। तो ऑल ऑफ द एबव जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चेक की क्रॉस करने से बेनिफिट ये होता है कि उसका जो पेमेंट है वो आपको केवल और केवल अकाउंट में ही मिलेगा, आपको एज ए कैश काउंटर पर नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाई क्रेडिटर, डेप्टर, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर। जो विनिमय पत्र होता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो क्रेडिटर द्वारा लिखा जाता है, क्रेडिटर इसको लिखता है, और जो डेप्टर होता है वो इसको एक्सेप्ट करता है। तो क्रेडिटर जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर एंड डेट नाबार्ड वाज इस्टेब्लिश। तो नाबार्ड जो है, जिसको आप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम बोलते हैं, और ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है नाबार्ड। और ये आरबीआई के एक सब्सिडरी के रूप में काम करती है। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपका 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 में हुई थी। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो शिवारामम कमेटी के सिफारिश पर हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉमर्शियल बैंक वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 19 जुलाई 1969। नेशनलाइजेशन की बात करते हैं तो नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट बैंक हैं, उनको जब गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है और उनको एक से खरीद लेती है तो उसको हम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कहते हैं। और ये जब 1969 में हुआ था तो उस समय 14 बैंकों का 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। और अभी की अगर हम बात करें कितने पब्लिक सेक्टर के बैंक है, तो अभी केवल और केवल 12 ही पब्लिक सेक्टर के बैंक बचे हुए हैं। आप देख रहे हो कि कैसा मर्जर हो रहा है, जिसमें आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर उसके बाद है आपका केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद आपका बचता है इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, और फिर है आपका पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और लास्ट में 2 जो हैं वो यूको बैंक है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, और फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और एक लास्ट आता है जो कि आपका एसबीआई है। तो ये सारे मिला करके आपके इस समय करंट टाइम में पब्लिक सेक्टर के बैंक इतने ही हैं, 12 हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है,
यूटीआई बैंक हैज नाउ चेंज्ड इट्स नेम टू एक्सिस बैंक। जो यूटीआई बैंक था वो अब एक्सिस बैंक के नाम से मार्केट में चल रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच बैंक फर्स्ट इंट्रोड्यूस मोबाइल एटीएम इन इंडिया। तो मोबाइल एटीएम को इंट्रोड्यूस करने वाला जो इंडिया में पहला बैंक था वो था आईसीआईसीआई। और आईसीआईसीआई बैंक ही इंटरनेट फैसिलिटी को भी सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। और अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे पहले एटीएम को किसने इंट्रोड्यूस किया था तो वो एचएसबीसी बैंक करके था। उसका फुल फॉर्म शायद हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन था। तो इस एचएसबीसी ने सबसे पहली बार एटीएम को इंडिया में लॉन्च किया था। लेकिन हाँ, अगर हम मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल एटीएम या इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो ये आपका आईसीआईसीआई बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन है? तो क्रिशिल, इक्रा, केयर, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे जो हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। चाहे हम क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें, चाहे क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च की बात करें, चाहे इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करें, तो ये तीनों के तीनों आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। तो फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ वाज एस्टैब्लिश। इसका ऑप्शन होगा 1944। इसी समय आपका आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आप वर्ल्ड बैंक भी बोलते हो, इसकी स्टेब्लिशमेंट भी इसी टाइम पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन है मुद्रा का? तो ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है विनिमय का माध्यम, ये प्राइमरी फंक्शन होता है। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ वैल्यू भी इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी हु हैज सेड इट। तो ये जो वर्ड है वो आपका सर थॉमस ग्रेशम ने दिया है। और ये जो बताई गई ये चीज़ें जिसमें बताया गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करती है, इसी लॉ को या इसी चीज़ को हम ग्रेशम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पेपर मनी इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, सिल्वर मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी, मेटालिक मनी। तो जो पेपर मनी है वो रिप्रेजेंटेटिव मनी का एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि जो भी पेपर मनी इशू होती है उसके बदले में सेंट्रल बैंक कुछ न कुछ एज ए सोना चांदी अपने पास रिजर्व के रूप में रखती है। तो पेपर मनी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव मनी का एक अच्छा एग्जाम्पल होती है। अगला क्वेश्चन है विच मनी ऑफ नोट इशू विच मेथड ऑफ नोट इशू हैज बीन अडॉप्टेड इन इंडिया। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, प्रोपोर्शन रिजर्व सिस्टम, मिनिमम फिक्स्ड सिस्टम, गवर्नमेंट बॉन्ड डिपॉजिट सिस्टम। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर होगा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 200 करोड़ का कोष अपने पास रखती है, फंड अपने पास रखती है, जिसमें से कि 115 करोड़ के गोल्ड हैं और बाकी के 85 करोड़ के विदेशी प्रतिभूतियां अपने पास रखती है। और इसी मिनिमम फंड के रखने के बाद वो चाहे जितनी भी मात्रा में नोटों का निर्गमन कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ प्रोपोनेटेड द वेल्थ थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो ये जो वेल्थ थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी है ये मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दी गई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है द बुक द परचेसिंग पावर ऑफ मनी वॉज रिटन बाय इरविंग फिशर, जीएस मिल, डेविड रिकॉर्डो, डेविड ह्यूम। तो जो परचेसिंग पावर ऑफ मनी है वो इरविंग फिशर ने दी है। और ये जो बुक है वो आपका 1911 में पब्लिश हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।